अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना, वो ये डिस्कस किया है कि जो मैंने अभी तक आपको कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं वैसे ही हमने क्वेश्चंस लिए। जॉब कब चेंज होगी, बेटर कब होगा बिजनेस, हेल्थ बेटर हो जाएगी नहीं हो जाएगी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चे की पढ़ाई ठीक होगी नहीं होगी, तो वी नो द एजुकेशन कॉम्बिनेशन, है ना। तो वही हमने कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में डिस्कस किया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने उसके कॉम्बिनेशन आपको नहीं पढ़ाएंगे, जैसा गोपी भाई साहब ने बोला था। आप बताओ सर कैसे कैसे क्वेश्चन कि मैं मिलने जा रहा हूँ, वो मिलेगा कि नहीं? वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आदमी हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, मीटिंग, ठीक है, 311। आप देखना, आप खुद ही आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो कोई भी चीज हो कम्युनिकेशन से। सर 7-11 नहीं होगा उसमें, सामने वाला है। सामने वाला तो है, वो कोई बात नहीं है, बस उससे मीटिंग, मतलब उससे कनेक्शन होगा। अच्छा 3 इज मीटिंग, तो 3 है, ठीक है। तो 311 वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, 311 अरे तो पढ़ाई हुई मैंने, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो 311, ये हो गया पॉजिटिव। तो 311 इज पॉजिटिव, 31011 इज पॉजिटिव, 3611 इज पॉजिटिव, 310 इज पॉजिटिव। 211 क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, बट विद लिटिल डिफिकल्टी। लिटिल डिफिकल्टी मतलब दे मे आस्क फॉर अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे आपने वीज़ा लेना है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 2 साल की बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए, तो जो आप जाएंगे बोलेंगे एक तीसरे साल की भी लेते आएगी, तो इतना सही होगा, वो आप ऐसे ही होगा जो आप दे पाएंगे। नेगेटिव क्या हो गया, 6-8-12, 3-6-8, 3-6-12, 3-8-12, 3-6-8-12, ये नेगेटिव होगा। और बताओ गोपी साहब क्या क्वेश्चन है? कि मेरा इच्छा पूरी होगी। क्या इच्छा है आपकी, कोई भी इच्छा? हाँ, मैं शिमला जाऊंगा, बर्फ मेरे को गिरी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जब मेरी इच्छा पूरी होगी, ऐसी वाली इच्छा पूरी होगी, तो मुझे क्या होगा, फील गुड, है ना। तो फील गुड फैक्टर 5-9-11, ठीक है। हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल हमेशा जो है ऐसे पंगे करता रहता है, कूड़ा रहता है, तो कूड़ा कब उठेगा? वैसे तो आंसर कॉमन सेंस का, जब केजरीवाल उठेगा तभी उठेगा, उससे पहले तो उठेगा नहीं उठेगा, लेकिन बीच बीच में उठता रहेगा ना। तो ये, या फिर आपके घर के पास कूड़ा, जिसको एमसीडी वाले उठाने आएंगे नहीं आएंगे, वैसे तो बिना पैसे आते हैं। एमसीडी की फुल फॉर्म यही है, क्या है एमसीडी की? मुझे कमीशन दो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मुझे कमीशन दो। जब कमीशन मिलती नहीं आती तो कूड़ा उठेगा नहीं उठेगा। तो आपने अपने अंदर सोचना है कि कूड़ा उठने से मुझे क्या लाभ है, क्या लाभ है। फील गुड फैक्टर, हाइजीन, यही है। हेल्थ ऑल्सो, हेल्थ ऑल्सो, हाइजीन, हाइजीन हो गया ना, तो स्मेल आती है, हाइजीन की बात है, फीलिंग। तो आपने खुद ही अंदर देखना है कि क्या होगा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू फीलिंग गुड, रिलेशंस, हेल्थ, हाइजीन, कोई भी ऐसी चीज है। 5-9-11 पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन है? 6-8-12। और कोई क्वेश्चन हो सर दिमाग में, लगाओ चढ़ाओ दिमाग। सर मैं को ब्राइब करना है, वो बंदा ब्राइब लेगा क्या? हाँ, हेल्थ है तो उसमें 1-4-10 वो भी नेगेटिव, रिपेयर को रोकेगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। So even for that कूड़ा क्वेश्चन 1-4-10 1-4-10 वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, मतलब इटसेल्फ नेगेटिव नहीं है। अब आपका आ गया कि वो आदमी ब्राइब, मतलब ब्राइब से मेरा काम हो जाएगा, मिल जाएगा। एक तो वो लेगा क्या? I should know who to bribe also. वो एक ईमानदार निकल गया सर, ब्राइब लेगा, काम करेगा ना, नहीं तो झगड़ा पड़ जाएगा ना। हाँ, तो काम हो जाएगा ना, तो 2-6-10-11 नहीं होगा तो 6-8-12। नहीं, क्या है इसमें क्वेश्चन क्या है? भाई अब मेरा काम मैंने निकलवाना है,
अब मैं इसको प्राइस दे दूँ, वो लेगा नहीं लेगा, अगर लेगा तो काम करेगा, अगर नहीं लेगा तो काम नहीं करेगा, और कहीं कलेश ना बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है, 2 6 10 11 तो वो ले लेगा, तो फिर उसने काम तो करना कर भी देगा, 6 8 12 तो नहीं लेगा। और बताओ सर। ये समझा नहीं सर वैसे। सर इज माय डायग्नोसिस करेक्ट? डॉक्टर बोला लंप कैंसरस है, इज इट करेक्ट? जो भी हेल्थ से रिलेटेड है खत्म। तो नहीं, बट इफ इट्स कैंसरस इज बैड फॉर मी, तो विल आई लुक एट? Okay. हाँ ओके ओके, एक मिनट, एक पहले इसको कर लेते हैं, फिर हाँ। इसको कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस तो समझ गया सर, कंपटीशन कंपटीशन, जॉब, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस में पॉजिटिवनेस, कुछ भी हो, Yeah. वो सब 2 6 10 11 है, पॉजिटिव 6 11 10 11 जो भी पॉजिटिव है, 6 8 12 नेगेटिव। अच्छा इसलिए अपन ने ब्राइब वाला भी कर दिया, क्या उसमें मेरा बिजनेस इम्प्रूव होगा? हाँ। अब ये पूछ रहे हैं कि लंप है, वेदर इट इज कैंसरस और नॉट। तो 6 8 12 तो नेगेटिव रहेगा। एक तो वो क्वेश्चन है, और दूसरा डॉक्टर ने XYZ डायग्नोसिस दिया, इज द डायग्नोसिस करेक्ट? ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। हाँ, दो अलग क्वेश्चन। हाँ, एक करके कर लेते हैं। हाँ। पहला क्वेश्चन है कि लंप कैंसरस है कि नहीं, मुझे ये बीमारी हुई है कि नहीं, एक्स बीमारी हुई हाँ, है कि क्या नहीं? मैं इस बीमारी से बीमार हूँ? हाँ। ये मेरे को बीमारी हुई है नहीं हुई है? 6 8 12 में बीमार हूँ, 5 9 11 में बीमार नहीं हूँ। ठीक है, फिर आपने देख लेना, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि वो था ना 2 वाले फ्यूल, 2 फ्यूल पंप थे। हाँ अगर वो हल्का बहुत 6 छू आ रहे हैं तो मैं बीमार तो हूँ, लेकिन मामूली सी बात है, तो वो क्लियर हो जाएगी। और अगर 6 8 12 तो फिर वो कैंसर है या वटएवर, फिर क्रॉनिक डिजीज या 1 4 10 है। वो क्लियर आ जाएगा। हाँ, हाँ, या तो 1 4 10 है तो फिर मेजॉरिटी प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि डॉक्टर का एक्स डायग्नोसिस है, इज द डायग्नोसिस करेक्ट? तो अब वो देखना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला डायग्नोसिस है तो 5 9 11 है तो ठीक है, और नेगेटिव वाला डायग्नोसिस है तो भी बात वही की वही रहेगी हमारी कि अगर 6 8 12 है तो फिर उसका ठीक है डायग्नोसिस। जैसे अभी किसी ने मुझे बोले कि डॉक्टर्स हैव डायग्नोस्ड मी विद कैंसर, इज दैट डायग्नोसिस करेक्ट? तो अगर 6 8 12 आता है तो इज दैट डायग्नोसिस करेक्ट, और इज दैट डायग्नोसिस, यानी वो 6 8 12 नहीं बोल रहा है या? मैं समझ गया, तो इसका मतलब उसका डायग्नोस करेक्ट है, ओके। मतलब वो मुझे डिजीज है या नहीं। हाँ, मोटी बात तो यही। तो आंसरिंग yes would be a negative outcome for me, so 6 8 12 should be considered as yes. Yes. नहीं सर, उसके चार्ट में 1 6 8 12 एंड 1 4 10 आया तो मेजॉरिटी या दशा बुद्धि इसमें, तो वी विल से कि हाँ तेरे को कुछ सीरियस है। हम चार्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रश्न की बात कर रहे हाँ प्रश्न की बोल, हैं। प्रश्न। करेक्ट। मोटे तौर पे आप जितने भी मतलब एक्चुअली उसका क्वेश्चन नेगेटिव था, नेगेटिव में 6 8 12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं होगा ना नहीं। सर। हाँ मोटे वही था ना तौर तेरा हाँ। क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन का 6 8 12। मोटे तौर पे यही हुआ, मतलब इसको छोड़ के प्रश्न इससे बात नहीं है। जितना भी आप दिमाग लड़ा लो, जितने भी कोशिश कर लो, बात वही 6 8 12 और 5 9 11 या 2 6 10 11 पे आगे ठहर जाती है, इससे आगे नहीं जाती वो। हाउस ही इतने 1 से 12 तक। अगर कोई ऐसा पूछता है मेरा पार्टनर मुझे फंसा रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, इज ही चीटिंग मी, तो 5 7 12 नहीं तो 6 8 12। हाँ, 6 8 12 में तो मैं फंस रहा हूँ, 5 7 12 तो भी फंस रहा हूँ। 5 7 12 तो भी फंस रहा हूँ, और अगर 2 6 10 11 में नहीं फंस रहा हूँ। 5 7 12 और 10 11 है तो फंसाने की तो कोशिश कर रहा, लेकिन मैं फंस नहीं रहा। हाँ, क्या सर, क्या क्या है? मिक्स आ रहा है, हाँ तो आंसर मिक्स है कि वो फंसाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं। आई विल कम आउट ऑफ इट, यू विल कम आउट ऑफ इट। फैसिनेटिंग। तो सर प्रश्न। इसमें एक और चीज है सर, जैसे अपन ने कॉम्बिनेशन ले लिए, ये सब नो हो गया, लेकिन सर इसमें राशि, असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट राशि, इसका कुछ सिग्निफिकेंस, क्या करना है? मतलब फिर उसमें वो कुछ सब पूछता है कि अब जैसे मेरा पैसा नहीं आ रहा तो शुड आई यूज पुलिस और शुड आई गो टू कोर्ट और शुड आई यूज समवन इन्फ्लुएंशियल, हाँ, तो उसके लिए कैन वी? हाँ, तो 5 9 आ रहे हैं, हाँ। तो इन्फ्लुएंशियल को यूज करो, आपका काम हो जाएगा। 5 9 से कैसे 5 9 क्या होगा? समझौता? समझौता। तो किसी को मतलब कॉमन किसी फ्रेंड को मिलो जो उसका भी फ्रेंड हो, हमारा भी फ्रेंड हो, तो बीच बैठा के फैसला हो जाएगा। अगर मिक्स आ रहा है 6 8 12 10 11, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसा खर्चना पड़ेगा। कहाँ खर्चोगे? कोर्ट केसों में तो खर्चोगे। या जैसे मंगल आ रहा है तो पुलिस को इन्वॉल्व करो, नहीं, या गुरु आ रहा है तो कोर्ट जाना पड़ेगा। पुलिस
गुरु से क्यों कोर्ट जाना? राहु के तो शनि ले जाएंगे कोर्ट भाई, गुरु तो कभी नहीं बोलेगा कोर्ट जाने। ज्यादा मैं दशा भूति काम नहीं वो यस नो के लिए ठीक है सर, उसके बाद के जो यश question हो है- गया, पीरियड बता दिया यार कब होगा काम, और क्या करें? हाँ लेकिन और क्या 5 जने सर वो उसको टाइम यस नो भी बताया, पीरियड बताया कब तेरा काम हो, और क्या चाहिए? फिर मैं लगन देखूं, क्या करूंगा लगन, व्हाट आई विल डू विद द लगन। वो क्या करते हैं कि वो आप क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहे हैं? एवरी बुक सेज दिस, एनी क्वेश्चन सीधी लगन, एनी क्वेश्चन सीधी लगन, वेदर लगन इज स्ट्रांग और नॉट। जन्म पत्री में भी देख लो भाई साहब, कोई लगन स्ट्रांग नहीं होता। मेरे को बताओ कर्नल गद्दाफी का लगन स्ट्रांग था या नहीं था? सद्दाम हुसैन का लगन स्ट्रांग था या नहीं था? मतलब जब वो राजा थे तो कमाल थे, नहीं तो मेन होल में थे। अब लगन स्ट्रांग है या नहीं है? दशा भुक्ति अंतर भैया सब कुछ। That's true. वक्त खराब हो जाता है तो फिर सारे लगन वहीं के वहीं रह जाते हैं भाई साहब, कुछ नहीं है लगन। आपको वही इंदिरा गांधी है, मतलब निक्सन को कह दिया जो उखाड़ना उखाड़ ले, पाकिस्तान को तो 2 टुकड़ा कर दूंगी। वही इंदिरा गांधी है जेल में, वही सद्दाम हुसैन है अमेरिका से पंगा ले रहा है, वही सद्दाम हुसैन है गड्ढे में पड़ा हुआ, वही कर्नल गद्दाफी कहाँ पर मिला? नाली में, वो क्या नाम है, पाइप में मिला। लगन स्ट्रांग है या नहीं है बताओ? वही पंगा ले रहा, पूरा फुल टू अमेरिका से पंगा ले रहा था कर्नल गद्दाफी। So, वो जो मैंने फर्स्ट क्लास में सवाल पूछा था कि मेरे को एक सवाल आया था कि व्हेन विल आई स्लीप विद माय बॉयफ्रेंड, उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा? हम तो 5-8 बार 5-8 तो बार स्लीप ना, थोड़ा झूठ बोल रही है वो। हाँ समझ नहीं आ रही बात आपको? अजीब सा तो क्वेश्चन अचीवमेंट एक्चुअली, बट है? हाँ वो उसका मीनिंग तो वही था। तो फिर उसने कहा चपेट मारनी थी उसको, उसके पास क्या सोना? उसके पास जाना तो सोना क्यों है तुम? उसका ऑपोजिशन क्या होगा? 5-8-12 विल गिव, या 5-8 या नहीं 5-12। 5-8 5-12 5-8 अगर आ जाएगा देन शी विल स्लीप विद हर वाइफ। और अगर वो नहीं उसका वो आएगा नहीं तो- आता तो शी वोंट स्लीप। और व्हेन शी विल स्लीप, जब दशा भुक्ति अंतर आएगा देन शी विल स्लीप। इसमें सब में अपने को कस्टमर सब्लॉन्डिंग देखते हैं प्रश्न मंडल में। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको एक फील आ गई होगी। हाँ 2 में से 7 पॉजिटिव ही कह रहे होते हैं या 6 पॉजिटिव ही कह रहे होते हैं, तो वो काम हो ही हो ही जाता है। जाता है बराबर। मैंने लिखा तो हुआ बुक में, बट कोई मैं यूज़ भी नहीं करता उसका फ्रेंड, ओके, कोई फायदा नहीं। ये होगी बात। अब आपने कौन से सबसे अजीब सवाल सुने हैं? वो बहुत अजीब होता है सर। वो बता दो तो हम उस हिसाब से। अजीब ये है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो जब टीवी देखते हैं तो सोफा खींचते हैं टीवी की तरफ हाँ और पास जाके देखते हैं, क्योंकि उनको सुनता भी कम है दिखता भी। अब जब वो चले जाते हैं तो फिर मेरे को सोफा उठा के वापस खींचना पड़ता है, फिर वो सवेरे आएंगे फिर खींच देंगे, फिर मेरे को लगाना है, शाम को ऑफिस या रात को ऑफिस से आएंगे फिर खींचेंगे, सारा दिन खींचा खींची होती रहती है। तो अगर उनको हम कोई आराम कुर्सी ला के दे दें तो वो उसी कुर्सी पे बैठ के देखेंगे या फिर सोफा खींचेंगे। 5, 9, 11, 6, 8, 12। नहीं मुझे नहीं पता बट अब क्या करें, फाइन 5-9-11 है तो वो कुर्सी खींचेगी, हाँ। नहीं तो सोफा खींचेगी। जो मैं चाहता हूँ वो होगा, नहीं तो बहुत सिंपल सी बात है। बट आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है बिल्कुल टोटली। अब हम जब खाना खाने बैठते हैं, जो 2 बंदर आके छीन के चले जाते हैं। अब बंदर आ जाते घर में। क्वेश्चन है भाई, हाँ कहाँ रहता है भैया दुकान? मजाक की बात नहीं है, जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में बंदर हैं। अच्छा तो जो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आज भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल बाहर पार्क में बैठ के अगर खाना खाने जाते हैं तो बंदर उनका खाना छीन के चले जाते हैं। तो ये बंदर कब तक खाना छीनते रहेंगे? 5-11 जब तक है तब नहीं खींचेगा, तब तक खींचेगा। 5-11 वो मारपीट कर नहीं रहे, उससे उनका खाना फील गुड फैक्टर खराब हो जाता है, उनका एकदम डर लग जाता है। लेकिन खुले में क्यों खा रहे सर? काट लेगा ऐसे ही बजा लेगा। नहीं, वो अभी अलग सवाल। सर्दी होती है ना तो आदमी को लगता है पार्क में बैठ के थोड़ा अच्छा थोड़ा धूप में। क्वेश्चन तो सर बड़े अजीब अजीब आते हैं, पूछो। नहीं सर लेकिन ऐसा रेलेवेंट भी नहीं है तो शायद उतना आंसर भी नहीं आएगा सर। ऐसा मुंडेन सा क्वेश्चन है तो रेलिवेंट हो जाता है। कुछ भी relevant सब रेलिवेंट हो जाता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं।
हम खुद इरेलेवेंट हो जाते हैं। हाँ दूसरी तो वो जरूरी है, नहीं तो ये साइंस इररिलेवेंट हो जाएगा अपने लिए। तो घर में irrelevant हो जाएगा, पहले तेरी हालत खराब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऐसे क्वेश्चंस जो अगर हमें खड़े पैर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे तो यही सब करना पड़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने का। मेनली 6-8-12 नहीं, कुछ ना समझ में आया ना 6-8-12 नहीं है, काम हो जाएगा। सर एक सवाल था रिलेटेड टू जो इसने पूछा था, आपको गोपी ने पूछा था कि मुझे पैसे आएंगे कि नहीं, तो उसमें अगर लेट्स से 6, 8, 12 नहीं है लेकिन 5, 12 जरा ज्यादा लग रहे हैं, तो नहीं है, तो नहीं है। नहीं है। वैसे वही 6, 11, 10, 11 से है, 5, 12 से नहीं है। ये इतना इसको बुरा नहीं लगेगा। Is 10 on its own enough? Is 10 on its own enough? अनफ, बट उसमें क्या है फिर एकदम से नहीं देते, किस्तों में आएंगे। जैसे आपने 10 लाख रुपए है, अगर आपका 6-11 आ गया तो सीधा 10 लाख लाके दे देगा, लेकिन यूँ आने हैं 10, किसी में आ रहा है 6, किसी में आ रहा है 2 या 2, 10, 6, 10 ऐसे आ रहे हैं। तो जैसा वो मैंने लिटिगेशन या प्रोफेशन में आपको बात की थी कि धीरे धीरे धीरे, तो दैट मीन मिल तो जाएंगे उसको, बट वो रिक्वेस्ट आ जाएगी उधर से कि साहब मैं 10 लाख पूरे नहीं दे पाऊंगा, 2-2 लाख करके ले लो, 3-3 लाख करके ले लो। चलो अगर ऐसा है कि डीबीए में 10 आ रहे हैं और उसके बाद 5, 12, 5, 12, 5, 8 ऐसा आ रहा है, हाँ, तो शुरू में तो कुछ पैसे दे पाएगा, उसके बाद फिर नहीं दे पाएगा, तो कुछ मिल जाएंगे, कुछ रहेंगे। यानी 5, 12 will not defeat 10, यानी व्हाट आई एम आस्किंग इज कि कॉम्बिनेशन दूसरे 5, को 10, डिफीट नहीं कर देता। 5, 10, 12 नहीं, सिर्फ 10 है और 5, 12 हाँ 5, 10, 12, 5, 12, 12, 5, 8, 10 हाँ। नहीं, अगर वो तो फिर तो 5, 8, 12 हो गया ना। नो प्लैनेट में नहीं, पूरे दशा प्लैनेट में 5, 10, 12 आ रहा है अलग अलग। 5, 10, 12 आ रहा है ना, तो भी मिल जाएंगे, और थोड़े कम करके फिर बोलेगा मैं 20,000 करके देता हूँ। फिर इसका मतलब ये हुआ कि 5, 12 डिफीट नहीं कर देगा 10 को, 10 भी ऑपरेट करेगा और 5, 12 भी ऑपरेट वो करेगा। तभी हाँ 12 क्या कर रहा है वो थोड़ा, वो जब बहुत स्ट्रिंजेंट चीज आ गई ना तो फिर डिफीट होगी, जो मैंने कहा स्पेकुलेशन बड़ी स्ट्रिंजेंट चीज है यार, वो यू अंडरस्टैंड। पैसा कमाना शेयर मार्केट से, करेंसी मार्केट से या कमोडिटी मार्केट से, इट इज वेरी डिफिकल्ट, किसने कमाया है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसलिए तो फेमस हो जाते हैं वो लोग। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और वो भी मैंने देखा ज्यादातर डिप्रेशन से ही मर जाते हैं, वो या वो सुसाइड का वही डिप्रेशन, वो भी फिर एक टाइम आता सारा पैसा चला जाता है। जैसे आपने अपना दिया था एग्जांपल, एक टाइम पे उनका पैसा 10% रह गया, देन इट अगेन जंप बैक, लेकिन वो 10% जब रह गया तो अगर वो आदमी झेल ना पाता तो क्या करता? सुसाइड ही करता। अक्षय मेहता ने कितना कमाया, उसके बाद क्या हुआ? तेल घी ने कितना कमाया, उसके बाद क्या हुआ? सोनिया माता ने कितना कमाया, आज सोनिया माता डरी पड़ी है, सुब्रमण्यम स्वामी से सोच रही है मर जाएगी इस तरीके, मोदी ने फटाफट उसको दे दी ब्लैक कैट कमांडो सिक्योरिटी दे दी कि मर गया तो ये भागेगी, देते रोज को क्यों देगा तू लगा रहा बेटा इसके पीछे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वो प्रश्न का। एक चीज में हो रहेगी कि अगर फोन पे आप पूछ सकते हैं 1 to 249 नंबर बताइए, और वो नंबर बताता है 274, 274, फिर हमारा आंसर क्या है? नहीं हो क्योंकि वो जोडियक के बाद चला गया, तो अगर उसने पूछा कार कब मिलेगी, वो तो जोडियक के बाद मिलेगी। जोडियक के बाद चला गया, जोडियक के बाद। ओमन, हाँ, ओमन अलग है, ओमन को भी हम यूज कर सकते हैं, दैट वी कैन यूज इन पर्सन आल्सो एंड वी कैन यूज इन नेटल आल्सो। ओके, ओमन, ओमन नहीं है, ओमन भी बिल्कुल ठीक है, वहम नहीं पालना, ओमन काम करेगा। ओमन कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। मैं काम करता था जेल टीवी में, तो देवर मतलब ये आपको न्यूज़ आती है, ये आपको लाइव न्यूज़ आती है ज़्यादातर केस में, नहीं ज़्यादातर नहीं, कभी कभी मतलब साल के मतलब दिन के 24 घंटे में 2-3 घंटे आपको कम से कम लाइव न्यूज़ आती है। प्राइम टाइम वगैरह पे, जैसे टाइम ना वगैरह प्राइम टाइम है तो लाइव चल रहा होता है, हमेशा नहीं चल रहा होता बट चल रहा होता है। तो मेरा लाइव प्रोग्राम चलता था, अब लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लाइव प्रोग्राम चलने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो वन गाय इज कॉलिंग अगेन, और वो मेरे को बोले उमंग जी आप क्वेश्चन ले लीजिए आप,
तो मैं उनको कहता था, मैं यार प्रोग्राम के बीच में क्वेश्चन लेना, उसके बाद नहीं लेना। तो मैं लाइव आंसर करता था क्वेश्चन को, प्रश्न शास्त्र में। तो मैं कहता मेरा बताया ही मत करो, मेरे को बिजनेस में मेरा नाम, वो एड्रेस, टेलीफोन नंबर मत बताया। तो ये वो बोला कि नहीं जी, वो बंदा बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, प्लीज़ बताइए, बात कर लो। मैं कहा ठीक है, उसको प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा बताइए सर। बोलते हैं वो जो लड़के वाले हैं, लड़की को लेके आए हूँ, मेरी बेटी को, अभी रिसेंटली शादी हुई थी। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम इसको नहीं रखना चाहते, तो वी वांट टू नलीफाई द मैरिज। क्या हुआ? Now what happened all of a sudden? इस स्टूडियो की लाइट चली गई, which is rarest of the rare. क्योंकि ये स्टूडियो की लाइट जो है स्पेशल होती है, इसका एक बैकअप होता है उनके पास हमेशा। देयर आर बैटरीज एज वेल एज जनरेटर। राइट। जनरेटर नहीं चला, बैटरी भी कभी भी लफड़ा हो गया। अब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू चीज है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव ही कुछ होगा। तो क्या हुआ फिर, उसका शाम तक डिवोर्स ही, मतलब बात सेटल हो गई आपस में कि